हेलो नमस्ते गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आ गई हूँ मैं नई वीडियो के साथ में। आई होप आप अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे होंगे, खुश होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्मिक रिलेशन और ट्विन फ्लेम रिलेशन में क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि दोनों एक से ही लगते हैं। दोनों की जो भी सिमिलरिटी है सब कुछ सेम है, हर पॉइंट सेम है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कार्मिक रिलेशनशिप को ही वो ट्विन फ्लेम मानने लग जाते हैं। तो कुछ पॉइंट्स है जो मेजर पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स कवर नहीं करूँगी मैं, मेजर पॉइंट्स कवर करूँगी जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। ठीक है गाइस, तो ऐसे मैं 10 पॉइंट्स लिख के लाई हूँ। तो अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो गाइस पहला पॉइंट है कि कार्मिक रिलेशनशिप भी बहुत इंटेंस अट्रैक्शन वाले होते हैं, फर्स्ट मीटिंग, और ट्विन फ्लेम भी इंटेंस अट्रैक्शन वाले होते हैं। मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है दोनों के अंदर, दोनों में ये आपस में खिंचाव महसूस करते हैं। ठीक है गाइस, बट ये जो कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं ना, उसके खिंचाव जो होते हैं ना, जिसका वो अट्रैक्शन होता है ना, वो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। लाइक 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना। ठीक है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है वो अट्रैक्शन। बट ट्विन फ्लेम में वो अट्रैक्शन जब तक आप उस इंसान के साथ हो, आप उसके इंसान के साथ नहीं हो, चाहे आप आज उससे बात कर रहे हो या 10 साल बाद भी उसके साथ हो ना हो, बट वो सेम अट्रैक्शन, मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपके बीच में रहेगा। ठीक है, टाइम के साथ में आप बोर नहीं होंगे, टाइम के साथ में वो अट्रैक्शन ख़त्म नहीं होगा। पहला पॉइंट ये है गाइज। सेकंड पॉइंट ये है कि जब आपको ना कार्मिक में भी इतना ही हर्ट, पेन, तकलीफ, ट्रॉमा, डिप्रेशन, एग्जाइटी सब कुछ मिलता है, सेम वैसे ही जैसे ट्विन फ्लेम में मिलता है। तो आप बोलोगे दोनों में ही लेसन सीखना है हमको, ट्विन में भी लेसन सीखना है, कार्मिक में भी लेसन सीखना है। पर नहीं गाइस, जब आप कार्मिक में होते हो ना, तो आप लेसन की तरफ ध्यान ही नहीं देते हो। आप सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान देते हो कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, उसने मेरे साथ क्यों किया, ये मेरे साथ में क्या हुआ, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, क्यों हुआ है, ये आप इसी के अंदर उलझे हुए रहते हो। आप लेसन के ऊपर ध्यान नहीं देते हो और बार बार उस इंसान के पास में वही ट्रॉमा, पेन सहन करने वापस जाते हो और वो आपके साथ वापस करता है। जबकि ट्विन फ्लेम में ऐसा नहीं होता है। आप ना ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए आप भी ये सब हरकत करते हो कि मेरे साथ में क्यों हो रहा है, इसने मैंने क्या बिगाड़ा है, वगैरह वगैरह, आप सब कुछ होता है। बट आप एक टाइम के बाद में लेसन के ऊपर ध्यान जाता है, आप समझने लग जाते हो, वो पैटर्न समझने लग जाते हो, वो सर्कल समझने लग जाते हो कि मेरे कर्म है जिसको मुझे क्लियर करना है, ये लेसन है मुझे सीखना है, मेरे पास्ट लाइफ के बैगेजेस है मुझे क्लियर करना है, और यूनिवर्स मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको धीरे धीरे पता चलने लग जाता है। ठीक है गाइस, थर्ड पॉइंट ये है कि जब आप कार्मिक पार्टनर से मिलते हो ना, तो बहुत जल्दी जल्दी रिलेशनशिप में आ जाते हो और बहुत जल्दी जल्दी ब्रेकअप हो जाता है। हाँ, मतलब कि कार्मिक रिलेशन कितने चलते होंगे, ठीक है लंबे भी चल सकते हैं, बट आपके बीच में बहुत जल्दी जल्दी रिलेशन में आते हो, जल्दी जल्दी बहुत चीज़ें ख़त्म भी होने लग जाती है। बट ट्विन फ्लेम में ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। ट्विन फ्लेम में आप जितना कितना भी नाराज़ हो, एक दूसरे गुस्सा हो, एक दूसरे से शायद बात भी नहीं करते हो, बट आपके मन से कभी नहीं निकलेगा कि इस इंसान के साथ मैं अपना रिलेशन ख़त्म कर दूँ। आपका रिलेशन ख़त्म हो ही नहीं सकता, चाहे आप कितने भी मेजर वाले सेपरेशन पीरियड्स में निकल रहे हो कि यार आपको 6 महीने हो गए बात करते हुए, आपको 11 महीने हो गए बात करते हुए, आपको 12 महीने हो गए, फिर भी आपका सेपरेशन पीरियड चलेगा, बट आपका रिश्ता ख़त्म नहीं होगा। आपकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी, बट आपका रिश्ता ख़त्म नहीं होगा। ठीक है गाइस, थर्ड पॉइंट ये है। फोर्थ पॉइंट ये है कि गाइस, आप कार्मिक रिलेशनशिप में आते हो, ब्रेकअप होता है, ठीक है, और आपकी ग्रोथ रुक जाती है। आप ना उस जगह, जिस जगह पे आप उस रिलेशनशिप में आते हो, जो आपकी स्टडी है, जो आपका काम है, उस काम स्टडी से आगे आप बढ़ ही नहीं पाते हो, आप वहाँ के वहीं अटके हुए हो। अगर आप कोई काम नहीं करते हो, आप सिर्फ स्टडी करते हो, तो आप अपनी जॉब तक नहीं कर पाते हो। आपको ये भी नहीं पता होता है कि मैं इस दुनिया में 2 पैसे भी कमाऊं, आपके इतना भी अंदाजा नहीं होता। ठीक है, अगर आप काम कर भी रहे हो चलो, तो आपकी इतनी ग्रोथ नहीं हो पाती है, आप उधर अटक जाते हो। आप अपने जो इस जन्म के कर्मा है ना, उसको भी पूरा नहीं कर पाते हो। अब लास्ट जन्म के कर्मा तो क्लियर करना दूर की बात है, आप इस जन्म के कर्मा भी नहीं कर पाते हो कि मुझे नौकरी करना है, मुझे काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, ये सब कुछ भूल जाते हो। आपका सिर्फ ध्यान अपने तकलीफ पे होता है। ठीक है गाइस, और ट्विन फ्लेम में ऐसा नहीं होता है। ट्विन फ्लेम में इंसान जब तक तकलीफ में होता है, जब तक वो सहन करता है, उसके बाद में उसको पता है कि मैं अगर
इस जन्म के काम भी, अपने जो पेंडिंग वर्क है, जो मुझे काम करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे अपनी ग्रोथ करनी है, वो कंटिन्यू रखता है। क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मेरा सेपरेशन पीरियड ख़त्म नहीं होगा। तो वो काम करता है, वो अपनी ग्रोथ करता है, वो लाइफ में आगे बढ़ता रहता है। ठीक है गाइस, ट्विन फ्लेम में जो पार्टनर होते हैं वो। ठीक है, 5th पॉइंट है कि कार्मिक जो रिलेशनशिप होते हैं ना, उसके अंदर आपका हार्ट चक्र और थर्ड आई ब्लॉक हो जाते हैं। आपको सिर्फ अपने उस दुख दर्द के बारे में ही समझ आता है, आपको दूर दृष्टि आपकी बंद हो जाती है, आपको समझ नहीं आता है कि ये सब कुछ मेरे साथ में क्यों हो रहा है। बट जब आप ट्विन फ्लेम में होते हैं ना, तो आपका हार्ट चक्र एक्टिव हो जाता है, आपकी थर्ड आई, आपका इंट्यूशन हाई हो जाता है। जब आप कार्मिक में होते हो तब आपकी वाइब्रेशन लो होती है, और आप जब ट्विन फ्लेम में आते हो तब लो से हाई को तरफ चले जाते हो। ठीक है गाइज, 5th पॉइंट ये है। 6th पॉइंट ये है कि गाइज जब आप कार्मिक रिलेशनशिप में होते हो तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही सेल्फिश नेचर वाला होता है। आप दो लोगों को सिर्फ अपनी ही पड़ी होती है कि इसने मेरे साथ में ये क्यों नहीं किया, इसको मेरे लिए ये करना चाहिए, उसको मेरे लिए ये करना चाहिए, मैं उसको इतना प्यार करती हूँ तो उसको मुझे इतना प्यार करना चाहिए। बट ट्विन फ्लेम में ऐसा कुछ नहीं होता, सेल्फलेस लव होता है। अगर एक इंसान ज़्यादा प्यार करता है और एक इंसान उतनी अटेंशन नहीं देता, उतना प्यार नहीं देता, उतना एफर्ट नहीं लगाता, तो दूसरा वाला इंसान सेल्फलेस होके भी प्यार करता है। वो उससे कुछ भी नहीं चाहता है बदले से, वो सिर्फ ये चाहता है कि मेरा पार्टनर खुश रहे, वो अपनी लाइफ में तरक्की करे, वो खुश रहे, वो उसके साथ में अच्छा हो। तो कार्मिक हमेशा सेल्फिश होते हैं, कार्मिक पार्टनर्स, और ट्विन हमेशा सेल्फलेस होते हैं। वो खुद को पीछे रख के खुद झुकना पसंद करते हैं, पर ये सोचते हैं कि सामने वाला खुश रहे। ठीक है गाइज, 6th पॉइंट ये है ना। 7th पॉइंट है कार्मिक, है ना, कार्मिक रिलेशनशिप कंडीशनल लव होते हैं। वो कंडीशन के हिसाब से उनकी सिचुएशन चेंज होती रहती है। आज अच्छे है तो आज हम लवर है, आज बुरे हो तो हम आज दुश्मन है। बट ट्विन फ्लेम में ऐसा नहीं होता, वो कंडीशनल लव नहीं करते। वो चाहे आज उनकी सिचुएशन कैसी हो, वो बुरे से बुरे कंडीशन में होंगे, दोनों के दिल टूटे पड़े होंगे, दोनों सेपरेशन में होंगे, फिर भी वो उतना ही प्यार करेंगे, वो एक दूसरे के लिए बुरा नहीं सोचेंगे। ठीक गाइज, तो 7th पॉइंट ये है। 8th पॉइंट ये है कि कार्मिक में दूरियां आ जाने के बाद में वो रिश्ता अपने आप ख़त्म होने लगता है। आपने कुछ रिलेशन देखे होंगे कि आप उनके साथ में हो और जब तक आप बात करते हो वो आपके साथ में अच्छे हैं, और जिस दिन आप बात करना ख़त्म करते हो, बात करनी बंद होती है, आपके अपने आप ही आपको उससे बात करने का भी मन ही नहीं होता। आप कभी ना उसको कॉल करते हो, ना मैसेज करते हो उस इंसानों को, और अपने आप वो रिश्ता पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। पर ट्विन फ्लेम में ऐसा नहीं होता। उनको पता है कि ये सेपरेशन हमारा किस टाइम तक के लिए आया है, टॉवर मोमेंट कब ख़त्म होगा, कब हमें कॉल करना चाहिए, कब हमारे लिए कॉल आएगा, उनको सब कुछ पता होता है। ठीक है, ट्विन फ्लेम में ये होता है। 9th ये है कि कार्मिक जो रिलेशन होता है ना, उसमें ना पीस, सुख, शांति सब कुछ पूरी तरह छिन जाता है। उस कार्मिक रिलेशन में जो भी होता है ना, उसको हर्ट के बाद में, दुख दर्द के बाद में, उसका ना भगवान से फेथ उठ जाता है, उसका ऊपर वाले से फेथ उठ जाता है, वो यूनिवर्स की चीज़ों पे बिलीव करना छोड़ देता है। आपने कुछ लोगों को ये देखा होगा ना, जो हमारे साथ जैसा करेंगे हम उसके साथ वैसा करेंगे, लाइक ऐसे चीज़ें बोलना शुरू कर देते हैं। बट ट्विन फ्लेम में ऐसा नहीं होता है। उनको एक्चुअल में पता चल जाता है कि रियल पीस क्या है, खुद के साथ रहना, लोगों की हेल्प करना, मेरा पर्पस क्या है। उनको ये सब चीज़ों का नॉलेज हो जाता है। वो खुद में ही अपनी खुशी ढूंढना लग जाते हैं। ठीक है, 9th पॉइंट ये है। 10th पॉइंट ये है कि जब कार्मिक रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि जब आपको आपके पार्टनर की ज़रूरत होती है ना, वो आपके पास होता ही नहीं है। लाइक आप बीमार हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको लो फील कर रहे हो, तब वो इंसान आपके पास नहीं होगा, वो आपसे जान छुड़ाएगा। ठीक है, आप उसको मैसेज भी कर दोगे तो आपको इग्नोर करेगा। जबकि ट्विन फ्लेम में ये होता है कि आपको लो वाइब्रेशन है, आप लो हो, आपकी लाइफ में ऐसी कंडीशन है, आपकी तबीयत सही नहीं है, या कुछ मैटर है जिसकी वजह से आप लो हो, तो आपका पार्टनर ट्विन आपके साथ हो ना हो, अगर है तो वो आपके साथ में साथ देगा। अगर वो दूर है तो दूर से ही उसको पता चल जाएगा कि आप लो फील कर रहे हो, वो वहाँ से ही टेलीपैथिकली आपको वाइब्रेशन, आपको एनर्जी भेजना शुरू कर देगा, जिससे आपको एक हिम्मत आएगी, आपको स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आप अच्छा फील करोगे। ठीक है गाइस, तो ये 10 पॉइंट है जो मैंने कवर करने की कोशिश की है, जो कि मेन है। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट है, पर मैंने सोचा कि जो मैं मेन पॉइंट्स बता सकूं जिसमें लोग डिफरेंसेस कर सके कि कार्मिक में है या ट्विन में है।
तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी 2 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी, बुखार वगैरह आ रहा है, तो थोड़ा वीडियो सही रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है गाइस, तो आप अपना ध्यान रखिए। मौसम बहुत ही ख़राब है, कभी बारिश आ जाती है, कभी तूफ़ान आ जाता है, कभी धूप आ जाती है, तो आप भी वायरल से बचिए। ठीक है गाइस, तो बाय, अपना ध्यान रखना।